बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीकेंड मेथड और उसकी एक एग्जांपल की थी। इस वीडियो में हम उसकी एक और एग्जांपल करते हैं। यूज़ सीकेंड मेथड टू इवेलुएट टू 4 डेसिमल प्लेसेस द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने सीकेंड मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है और 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है सारे को हम एज ए फंक्शन लिखते हैं। तो उसमें हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करके चेक करेंगे कहाँ पर साइन चेंज होता है। तो इसमें 0 लगाएंगे 1 आएगा, 0.5 लगाएंगे तो ये चीज़ आएगी ग्रेटर दैन 0 है। उससे आगे 1 तक जाएंगे, 1 पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस में, जो कि लेस दैन 0 है। तो इसका मतलब है जो रूट लाई करता है बिटवीन 0.5 एंड 1 और 0.5 के दरमियान रूट लाई करता है। तो अब क्योंकि हम सीकेंड मेथड के ज़रिए, उसने बोला है कि सीकेंड मेथड के ज़रिए करें, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? सीकेंड फार्मूला। तो इस फार्मूले को हम कैसे लिखेंगे? xn+1। आसान अल्फाज में इसको अगर आपने लिखना है तो आप लिखें f ऑफ xn, ठीक है। इधर लिखो f ऑफ xn-1, नीचे भी लिख दो f ऑफ xn, ठीक है, और इधर लिख दो f ऑफ xn-1। अब इसके अंदर क्या है? xn है, इसके बाहर लिख दो xn-1। इधर माइनस लिखो, इसके अंदर क्या है? xn-1 है, इसके बाहर लिख दो xn, और नीचे भी इस पे माइनस वाला साइन लगा दो। तो ये फार्मूला इस तरह आप याद कर सकते हैं इसको। तो क्योंकि हमें ये दो वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, एक को हम लेट करेंगे, लेट x नॉट इज़ इक्वल टू, ए को हम 0.5 को हम x नॉट कह लेते हैं, और दूसरी की जो है वो 1 को हम x1 लेट कर लेते हैं इज़ इक्वल टू 1। तो अब ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे? x2 की वैल्यू फाइंड, क्योंकि x1 तक तो है हमारे पास। x2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे इधर लिखेंगे fx1, इधर लिखेंगे fx0, fx1, इधर हम लिखेंगे fx0, ठीक है। यानी कि इससे एक कम करेंगे, उससे भी एक कम इधर लिख देंगे, डिवाइडेड बाई fx1, ठीक है। इधर भी क्या लिख देंगे? fx0। इसी तरह दरमियान में माइनस दोनों के, इसके x0 है अंदर, इसके बाहर x1 लिख दो, इसके x1 है इधर, बाहर x0 लिख दो। तो ये फार्मूला जब लिख लिया, अब इसमें हम वैल्यूज़ लगाएंगे, ठीक है। x0 क्या है? 0.5 इंटू हम लिखेंगे fx1। तो f ऑफ x0 किसके बराबर है? 0.5 पुट करने से ये आंसर आता है। तो इसको हम इधर साइड पे लिखते हैं 0.1487, ठीक है। और f ऑफ x1 क्या है? f ऑफ x1 यानी कि x1 1 पुट करने से इसकी जगह ये आंसर आया था -0.2817। इसको उठा के हम, यानी कि fx1 चाहिए हमें इधर, तो इसको उठा के हम इधर लिख देते हैं -0.2817। फिर दरमियान में माइनस है, x1 की जगह हम लिखते हैं 0.5। तो इधर x0 की जगह पे 0.5 लिखा है और x1 की जगह पे हम 1 लिखेंगे, ये 1 इंटू f ऑफ x0 लिखना है, ये f ऑफ x0 है, ये क्या है? 0.1487 डिवाइडेड बाई हम लिख देंगे ये दोनों उठा के -0.2817 माइनस ये वाला उठा के लिख देंगे 0.1487। अब कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए, ठीक है। तो कैलकुलेटर उठाते हैं और इसमें पुट करते हैं 0.5 इंटू माइनस 0.2817, ठीक है। फिर लिखते हैं माइनस इंटू 1 तो 1 ही है, 0.1487, ये ऊपर ये आंसर आएगा। इसको डेसिमल में लिखते हैं -0.289। तो इसको डिवाइड करते हैं, इस आंसर को डिवाइड करते हैं इस सारी चीज़ से, इंटू -0.28, ठीक है, 17। फिर माइनस लिखो ये वाला, फिर लिखो 0.1487, इसको बंद कर दो, इज़ इक्वल टू दबाओ, और ये आ जाएगा 0.6727, ठीक है। 0.6727, ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रूट आया है। उसके बाद हम फ़ौरन ये जो x2 की वैल्यू आई है, x2 की वैल्यू क्या आई है? 0.6727। इसी पे फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड कर लो फ़ौरन, f ऑफ x2 भी फाइंड कर लो उसी तरह। तो f ऑफ x2 कैसे फाइंड करेंगे? सीधी फंक्शन में ये वैल्यू डाल देंगे। ये हमारे पास जो आंसर आया है इसमें लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ आंसर, शिफ्ट एक्सपोनेंशियल ऑफ आंसर,
फिर लिखेंगे -3 इंटू ये वाला जो आंसर है x की जगह हम आंसर लिख देंगे इज इक्वल टू, तो इसका इस पे वैल्यू तो -0.0586 -0.0586। अब अगली इटरेशन करते हैं, x3 लिखते हैं। x3 से एक कम क्या है x2, उससे एक कम क्या है x1, f(x1) कर दो, डिवाइडेड बाय लिख दो यही चीज़ f(x2), इधर भी लिख दो f(x1), यही चीज़। फिर इधर माइनस लिखो, इधर भी माइनस, इधर x1 है तो बाहर क्या आएगा x2, इधर x2 है तो बाहर x1 आएगा। इस तरह फार्मूला लगा सकते हैं। x1 की वैल्यू क्या है 1 है, इधर 1 पुट कर दो। f(x2) की वैल्यू क्या है, ये भी जो हमने फाइंड किया -0.0586, फिर -x2 क्या है, ये है 0.6727, ठीक है। फिर f(x1) क्या है, f(x1) है ये, इसको उठा के इधर पुट कर दो -0.2817 और डिवाइडेड बाय ये वाली उठा के नीचे लिख दो -0.0586, माइनस लिखो, ये वाली उठा के जब नीचे लिखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.2817। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये ऊपर क्या लिखा है 1 लिखा है, इस बाहर तो ये ऐसे ही लिख देंगे -0.0586, फिर माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखते हैं इनटू ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.6727 मल्टीप्लाइड बाई 0.28 और 17, ठीक है। और ऊपर आंसर आएगा 0.1309। इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई ये वाली सारी हम ब्रैकेट लगा के ये सारी चीज़ें लिख देते हैं -0.0586 प्लस लिखते हैं 0.2817, इसको बंद कर देते हैं और इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 0.5867। इसको फ़ौरन हम फंक्शन में पुट करेंगे 0.5867, ये भी आंसर आया। इसको हम फंक्शन में पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं f(x3) इज इक्वल टू, ठीक है। फंक्शन क्या था f(x) यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ x -3x था ना, तो हम लिखेंगे ये जो भी आंसर आया हमारा, हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ आंसर और आगे लिखेंगे -3 आंसर इज इक्वल टू 0.0379। मज़ीद आगे चलते हैं, x4 की वैल्यू निकालते हैं। इक्वल टू x4 से एक नंबर कम करें x3 आता है, उससे एक नंबर कम करें तो x2 आता है, ठीक है। फिर इन दोनों वैल्यूज़ को उठा कर नीचे लिख लो f(x3) और ये है f(x2), ऐसे ही माइनस लिखो x2 है अंदर, x3 बाहर आएगा, x3 अंदर है, x2 बाहर आएगा। अब इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू ये है 0.6727 इज इक्वल टू 0.6727, ये वैल्यू लगाएंगे इस x2 की जगह, f(x3) की जगह हम लिखेंगे ये जो अभी वैल्यू हमारे पास आई है 0.0379, फिर लिखेंगे माइनस x3 की वैल्यू क्या है, ये जो अभी वैल्यूज़ आई थी 0.5867, ये x3 की वैल्यू थी। f(x2) की वैल्यू क्या है, f(x2) की वैल्यू ये पिछली है -0.0586 डिवाइडेड बाई हम लिखेंगे इसको उठा के नीचे लिख देंगे 0.0379, ठीक हो गया। और नीचे माइनस लिखेंगे, माइनस माइनस ये वाली क्या हो जाएगी प्लस 0.0586 इज़ इक्वल टू इसका आंसर आएगा। इसमें कैलकुलेशन करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 0.67 और 27 मल्टीप्लाइड बाई 0.0379, ठीक है, इज इक्वल टू ये आया। फिर माइनस लिखेंगे, ये वाली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, हम प्लस कर देते हैं, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5867 मल्टीप्लाइड बाई 0. हम लिखते हैं जी 0.0586, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आएगा 0.0599, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये प्लस करते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट हम इसको इधर से सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय इन दोनों को प्लस कर दो ब्रैकेट के अंदर 0.0379 प्लस कर दो इसमें 0.0586 और इज इक्वल टू दबाओ 0.6205, आंसर इसका आएगा 0.6205, ठीक है।
अब देखें पिछले जो आंसर आया था वो आया था 0.5867 और ये आया है 0.6205। उससे पिछला जो आंसर आया था वो आया था 0.6727। देखिए वो बहुत ही दूर था आंसर, ये और ये जो आंसर है ये थोड़े से करीब आ गए हैं। तो नेक्स्ट आइटेशन करेंगे तो हो सकता है ज़्यादा करीब आ जाए आंसर। ये x4 आया है, ये x4। अब हम इसमें फ़ौरन फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। f of x4 इज़ इक्वल टू, ये जो हमारे पास आंसर आया है हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल, इसको फंक्शन में डालते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑफ आंसर -3 इंटू आंसर लिखते हैं इज़ इक्वल टू -0.0016 -0.0016। ठीक है, अब नेक्स्ट फार्मूला लगाते हैं। x5 की वैल्यू कैसे आएगी, इससे कम करेंगे तो f(x)4 आएगा, इधर लिखेंगे f(x)3। ठीक है, इन दोनों को उठा के हम नीचे लिख देते हैं f(x)4, इधर लिखते हैं f(x)3, इधर माइनस, इधर भी माइनस, इधर x4 आएगा, इधर x4 है तो इधर x3 आएगा। अब वैल्यूज़ लगा दो फटाफट। x3 की वैल्यू क्या थी 0.5867 और f of x4 की वैल्यू इसमें रखेंगे ये वाली। ठीक है, इंटू -0.0016 और माइनस x4 की क्या है ये वाली 0.6205 इंटू x3 की क्या है वैल्यू f of x3 0.03 और 79। ठीक है, 79 और डिवाइडेड बाई ये दो वैल्यूज़ उठा के नीचे लिख दो, -0.0016 माइनस ये वाली वैल्यू 0.0379। अब इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। मैंने सारा डायरेक्ट इसका आंसर मैंने निकाल दिया, वो क्या है 0.6191। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो इस पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, अगर 0 के ज़्यादा करीब आंसर होगा तो ये हम आंसर कंसीडर कर लेंगे अप्रॉक्सीमेट रूट। तो इसकी फंक्शन पे वैल्यू फाइंड करते हैं, शिफ्ट एक्सपोनेंशियल ऑफ आंसर और -3 इंटू आंसर। तो देखें इसका आंसर बिल्कुल 0 के करीब चला गया, -0.001। तो हम लिखेंगे f of x5 इज़ इक्वल टू -0.0001। सो यही हमारा रूट हो जाएगा ये वाला x5। सो अप्रॉक्सीमेट रूट इज़ 0.6191। तो ये था सिंपल ही सीकेंड मेथड फॉर सॉल्विंग द ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो इसी तरह जो भी क्वेश्चन आ जाए आपने जस्ट आपने इंटरवल फाइंड करना है जहाँ पर रूट चेंज होता है। एक नंबर को आपने x0 के नाम दे देना है, दूसरे को आपने x1 का नाम दे देना है। बस ये फार्मूला अप्लाई करते जाना है और नई वैल्यूज़ आती जाएंगी जब तक आंसर फंक्शन में पुट करने से आंसर इसका बिल्कुल 0 के करीब नहीं चला जाता तो आप इसको स्टॉप नहीं करेंगे। जो इसके चला जाता है पास तो आप इसको स्टॉप कर देंगे, आप कहेंगे कि ये इसका अप्रॉक्सीमेट रूट है।